तो सैमसंग का ट्रेसिंग का वीडियो आप लोग देख चुके हैं पार्ट 1 को, अब पार्ट 2 देखने का तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए बिना इंतजार का हम पार्ट 2 आप लोग को दिखाते हैं। ट्रेसिंग कैसा लगा वो कमेंट करके बतला दीजिएगा, और सीखने के लिए कुछ मिला या नहीं मिला वो भी साथ में आप हमें बतला दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेवल और भी बेहतरीन जानकारी हम आपको दे सकें। बहुत सारे कमेंट आए कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए हाजिर हूँ आज आप लोग को रिस्पॉन्स देने के लिए। तो पहला जो प्रॉब्लम था वो तो सीपीयू रिवॉल्व करने के दौरान हुआ था। दूसरा जो प्रॉब्लम है उसके बाद जो मोबाइल टेक्नीशियन जो समझ में नहीं आया तो क्या से क्या कांड करते हैं वो देखने के लिए आपको मिलेगा। बट किसी भाई को माइंड नहीं करना है कि प्रॉब्लम आगे बढ़ गया है या किसी भाई को छोटा बतलाना है, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है नॉलेज और एक्सपीरियंस पे काम कीजिए तो बेहतरीन काम आपका होता है। बहुत सारे भाई चाहते हैं कि मोबाइल आए मेरे पास बन के चला जाए तुरंत, तो नॉट पॉसिबल, वैसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पुराने टेक्नीशियन हैं जो रात रात भर खटते हैं या दिन दिन भर खटते हैं या 20 साल से खट रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आप एक दिन 2 दिन में तोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि वो अगर 20 साल से खटे हैं तो उनका नॉलेज उनका सोच कुछ और है, और आप जो आज ट्रेनिंग ले करके या किसी का वीडियो देख करके काम कर रहे हैं तो आपका नॉलेज कुछ और है। तो मोबाइल में एक जगह से प्रॉब्लम नहीं होता है। जब मोबाइल टेक्नीशियन काम करते हैं तो बहुत सारे जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, और उन्हें खुद की गलती का एहसास नहीं होता है कि वो मोबाइल में काम करने के दौरान कहाँ कहाँ गलती की है। तो वही गलती चीज़ सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है एसएम ग्रुप में, कि आप अपनी गलती को किस तरीके से सुधार सकते हैं। चलिए पार्ट 2 की तरफ हमारा मोमेंट स्टार्ट करते हैं, और पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में हम आपसे पर्सनली कुछ बातचीत करेंगे। अब उसे समझने का वापस से कोशिश करते हैं। तो 9 नंबर लाइन था हमारा, 2 4 6 8 1 9, एकदम परफेक्ट रीडिंग 431 आ चुका है, जो कि पहले शॉर्टिंग था। तो ये कमाल है यूबी मास्किंग का। यूबी मास्किंग अगर सही से करते हैं तो काम परफेक्ट होगा। और यहाँ पे जो है हमारा परफेक्ट बैठ गया है। यहाँ पे जो यूवी मास्किंग रखे थे वहीं पे है, जहाँ पे जो भी लाइन था वहीं पे है। अब इसके बाद अब हमें देखना है कि मोबाइल का रिस्पॉन्स क्या है। तो पहले तो हमें पोर्ट मिल गया था, पोर्ट वगैरह शो कर गया था। चलिए देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। तो लगाते हैं मदरबोर्ड में, और रिजल्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। डायरेक्ट हम चार्जिंग लगाते हैं। सेट ऑन हो गया। अब यहाँ पे और सवाल आता है, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि क्लास यहीं पे खत्म हो गया। देखिए प्रॉब्लम जितना ट्रेस करने सकिएगा उतना आपको प्रॉब्लम मिलेगा। अब ऑलरेडी इस पे किसी ने सॉफ्टवेयर चढ़ाने का भी कोशिश किया है। प्रॉब्लम देखिए कि टेक्नीशियन का छेड़ा हुआ सेट एसएम ग्रुप में कैसे रिकवरी किया जाता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको पूरा हैंड स्किल कंप्लीट करने के बाद ही आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड मोड में आ गया। यही वो कारण था कि डायरेक्ट पोर्ट बन रहा था मोडम का, जबकि थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी थे कि मोडम का पोर्ट सेट ऑन में बनता है, लेकिन सेट जब ऑन करेंगे तब, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ऑन ऑफ स्विच तो है नहीं, तो ऑन होने का सवाल ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट पोर्ट क्यों बन रहा था, लेकिन वो तो बाद की मैटर थी। पहला मैटर था कि डिस्प्ले में कुछ आना चाहिए, डिस्प्ले में कुछ आना चाहिए, तो आ गया। अब यहाँ पे फ्लैशिंग करना है तो किस तरीके से करेंगे, कौन सा मॉडल है, कौन सा वर्जन है, वो सारा चीज हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे आज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये कैलकुलेशन तो अब आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा किस तरीके से एसएम ग्रुप के अंदर काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हमारा मॉडम ड्राइवर बन चुका है, लेकिन अब हमें देखना है कि इसका वर्जन क्या है, क्योंकि फ्लश करना पड़ेगा या फिर फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेम फॉर्मवेयर के ऊपर, और इसका फ्लश फाइल डाउनलोड करने का कोशिश करते हैं।
क्या ऑटो डाउनलोड मोड है? यहाँ पे है फ्लैश टूल, डाउनलोड मोड, रीड डिवाइस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ड्राइवर का कुछ मसला दिखाया। सपोर्ट में आते हैं, यहाँ पे चेक मैनुअल करने का एक ऑप्शन रहता है, वो देख लेते हैं। बट मॉडल नंबर तो नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन याद होगा क्योंकि हमने हार्डवेयर खोला था। तो हार्डवेयर के अंदर मॉडल तो कंफर्म है, A135F है, लेकिन वर्जन क्या है वो नहीं मालूम चल रहा है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या, वो देखिएगा, SMA135F। उसके बाद ये किस कंट्री का है वो हमें सिलेक्ट करना है, INU नहीं लेना है, INS लेना है। चेक अपडेट। अब इसका हम लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करने जा रहे हैं, ओल्ड है या नहीं है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम डायरेक्टली लेटेस्ट फाइल इसका डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा मैसेज दिया है, क्या क्या दिया देखिएगा, एरर कॉल नॉट बी इंफॉर्मेशन, प्लीज चेक दिस इनपुट डाटा। डाटा हमें इनपुट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, कहीं पे सेटिंग होगा, सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे सारा चीज फिक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे फिक्स 2008 2010 को, चलिए ये तो हमारा डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट में आते हैं, गेट फॉर्मवेयर करते हैं, नहीं आया। INS लिए थे तो INU लेकर के देखते हैं। बीच में एक एरो डालिए, SM और A के बीच में और आता है। अच्छा, शायद काम कर रहे। हाँ हाँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत जोर परेशान करेगी। आगे लिस्ट, दो तरीका है हमारे पास डाउनलोड करने का। ये लेटेस्ट फाइल है, यहाँ पे डाउनलोड URL है, यहां से कर सकते हैं या फिर यही टूल में कर सकते हैं। चलिए हम यहां से कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट में चले जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद सिर्फ नीचे सेलेक्ट करेंगे और जो हाथ से डाउनलोड करना है कर लीजिए। तो डाउनलोड ब्राउजिंग करेंगे, ये डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया, कुछ मिनट लेगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसे फ्लशिंग करते हैं और फिक्स करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट डाउनलोड हो गया है, सेव कर लेते हैं। जहां जी चाहे वहां सेव कर सकते हैं, तो हम इसे फिलहाल यहां सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें फ्लश करना है, पहले स्टेक कर लेते हैं पूरा। तो फाइल हमारा स्टेक हो गया है। अब जो है हमें ऑडियो टूल से फ्लश करना है, तो यहाँ पे लोडिंग लेने में कुछ समय ज़्यादा लगता है,
तो इसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा आप। तो खैर बीएल तो छोटा सा फाइल है, तुरंत हो जाता है, लेकिन एपी में आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है, रीनेम में जाना है, .md5 को काट देना है, इंटर दबाना है, यस कर देना है, उसके बाद एपी फाइल हमारा तुरंत सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से सीपी को सिलेक्ट कर लेना है, बट अभी क्या है कि हम रीनेम नहीं किए तो टाइम लेगा। आप होम सीएससी कीजिए या सीएससी कीजिए, दोनों का अंतर समझ जाइएगा। होम सीएससी में फैक्ट्री रीसेट होकर के ऑन होगा, और ये सीएससी में, और होम सीएम में डायरेक्ट ऑन होगा विदाउट डाटा लॉस। तो हम सीएससी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये लोगों का मसला है। स्टार्ट करते हैं। फेल्ड किया, फिर से ऑन करते हैं। चार्जिंग लोगो, डायरेक्ट डाउनलोड बुक। स्टार्ट करते हैं। फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया हमारा। सेट ऑन हो चुका है। ये था रिजल्ट हमारा कि डेड मोबाइल हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक कंप्लीट ऑन करने का ये वीडियो हम आपको दिए। अब जो भाई सोच रहे हैं कि कोर्स करे या ना करे, तो ये आपके लिए एक सक्सेसफुल रिपोर्ट है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि एसएम ग्रुप के अंदर किस तरीके का काम सिखाया जाता है। सीखना चाहते हैं तो ऑफलाइन कोर्स कीजिए, हमारे यहाँ का बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर ऑनलाइन करते हैं तो सिर्फ हम सेक्शन वाइज सेक्शन की जानकारी दे पाएंगे, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं दे पाएंगे जो बैठ के आपको काम करना है। या फिर ऑनलाइन में वो ट्रेसिंग का मजा नहीं आएगा जो ऑफलाइन में है। तो ऑफलाइन में जुड़िए और अपने हैंड स्किल को कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।